कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। तस्वीरें भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो संविधान को माथा टेक रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह से उनके सांसदों ने चुनाव में 400 सीट मांग रहे थे, संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें कह रहे थे और अब उसी संविधान को टेकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ट्वीट में कह रहे हैं कि एक गरीब का बेटा जो गरीबी में पला बढ़ा वो आज प्रधानमंत्री के पद पर है, तो वो इस संविधान की वजह से है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, अपना ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, संविधान की जड़ें गहरी हुई है और आने वाले समय में सोचिए, इस बार संसद में लगभग 20 से 25 सांसद ऐसे आए हैं जो जय भीम, जय संविधान, जय भारत और जय भीम, जय नमो बुद्धाय बोलेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, जितने लोग हैं, जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वो संसद जाएंगे और मजबूती से जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। पहले मैं प्रधानमंत्री का वो तस्वीर दिखा दूं। और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। नितिन गडकरी की बगावत जो है वो लगातार जारी है। तो आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल तस्वीर है, मैं चाहता हूं पहले वो दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर क्या कहा है और वो भी बताऊंगा। और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी हेकरी निकल गई है। पहले जो एक फ्रेम में वो किसी को नहीं आने देते थे, अब हर फ्रेम में पब्लिक है। तो इससे आप कैसे देखते हैं ये भी बताइए। तो लोकतंत्र को एक बार फिर से लोगों ने मजबूत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते अगर घमंडिया गठबंधन उर्फ इंडिया गठबंधन ने तमाम दलित पिछड़े नेताओं को एकजुट किया होता, चाहे बीएसपी को गठबंधन में लाया होता, चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में लाया होता, जैसे नरेंद्र मोदी एक एक आदमी को अपने साथ, 38 दलों का गठबंधन है। ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सेंट्रल हॉल की तस्वीर है, संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर है, जहां नरेंद्र मोदी संविधान को माथा टेक रहे हैं। और ये संभव हुआ है दलितों, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दम पर, जो पिछले 10 साल से सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं संविधान के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, बाबा साहेब के विचार, फुले, पेरियार, अंबेडकर को लेकर, और जिसकी वजह से लाखों लोगों पर एफआईआर हुआ, जेल में डाले गए। बहुत सारे इस देश में ऐसे, सोचिए, असीमा जो दक्षिण भारत के स्टार हैं, उनको जेल में डाला गया। यूपी में रोज एफआईआर हुए, प्रशांत कनौजिया जैसे लोग जेल में गए। जो मैं एफआईआर जिन पर हुआ उनके नाम नहीं ले रहा, वो बड़े चेहरे जो जेल गए हैं। डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्याएं हुई है इसी वजह से। तो यहां तक पहुंचने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है और बाबा साहब का संविधान अब घर घर पहुंच रहा है और इस बार जय भीम के नारे भी गूंजेंगे। तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर है। कुछ और खबरें भी आपको बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मैं पत्रकार के तौर पर जो सच है वो सच बात बताऊंगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन तीनों की हेकरी की वजह से, घमंड की वजह से आज बीजेपी की सरकार बनी है। इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट नीतीश कुमार का था। पहले उनके घर पर बैठक हुई और इन लोगों ने उनको संयोजक नहीं बनाया, न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। मायावती जी जो सर्वमान्य नेता हैं, उनको भी नहीं बनाया। तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कब्जा हो गया था, इसीलिए ममता बनर्जी भी छिटकी। और ये लोग पंजाब में, दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में आमने सामने। सोचिए इन लोग का घमंड कितना ज्यादा और कितने लालची लोग हैं ये। और ये मुझे बोलेंगे कुछ भी। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी नहीं हारेगी। सोचिए, आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में दोस्ती वाली लड़ाई है। ऐसे गठबंधन होता है, इसको आप घमंडिया नहीं कहेंगे। घोर स्वार्थी दल हैं ये लोग, इनको समाज की चिंता नहीं है। ये लोग घोर स्वार्थी दल हैं और बीजेपी राजनीति के लिए वो अपनी विचारधारा पर काम करती है, चुनाव लड़ने के लिए वो लड़ती है।
आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देते, मायावती जी गठबंधन में होती, अरे चंद्रशेखर आजाद को ही गठबंधन में ले लिया होता, तो लाले पड़ जाते बीजेपी को एक एक सीट के लिए। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक, बीएसपी के समर्थक, ये लोग बूथ पर भी डरते और काउंटिंग में भी गड़बड़ी नहीं करने देते। ये सोचिए, ये जो बीजेपी की आज दुर्दशा हुई है ना, जो बहुमत नहीं मिला है, वो किसी नेता की बदौलत नहीं, सोशल मूवमेंट की बदौलत, लक्ष्मण यादव, रितु, रतन लाल जी की लड़ाई की बदौलत, रोहित वेमुला की शहादत हुई है। हमारे जैसे हजारों लोग जो रोज सोशल मीडिया पर बोलते हैं, फुले पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात आगे बढ़ाते हैं, उसकी वजह से ये जीत मिली है। नहीं तो ये लोग तो अपने अपने घर में पैक रहते हैं, एसी में पैक रहते हैं, ये लोग सड़कों पर कभी नहीं निकलते हैं। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के बहुजन समाज के लोगों का, उन लोगों ने सड़क के लोगों को अब जिताना शुरू कर दिया है। यूपी में अखिलेश यादव को जो सफलता मिली है ना, उसकी वजह है मूवमेंट पर लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, एटा से शाक, धर्मेंद्र यादव, ये सब आंदोलन के लोग हैं, सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, और जनता ने चुना इनको। इस बार जनता बीजेपी से लड़ रही थी, इसका क्रेडिट नेताओं को मत दीजिए। इनके तो घमंड ने, अगर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, ये सब गठबंधन में होते तो ये दिन न देखना पड़ता। यूपी में चंद्रशेखर, मायावती जी गठबंधन में होती तो ये दिन न देखना पड़ता, और आम आदमी कांग्रेस एक साथ लड़ती तो ये दिन न देखना पड़ता। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग चुनावी, ये लोग घमंडिया नहीं है, जनता ने चुनाव लड़ा है। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों ने बीजेपी से चुनाव लड़ा है, और 50 डिग्री टेम्परेचर में उन लोगों ने जाके वोट दिया और वोट को बचाया भी है, सुरक्षा भी की है। अगर आज बीजेपी बहुमत में नहीं है तो इसका क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी को दीजिए, और सोशल मीडिया को दीजिए, और उन तमाम लोगों को दीजिए जो जेल गए हैं, जिन पर केस दर्ज हुआ है, उमर खालिद, खालिद सैफी, सरजिल इमाम, मिरान हैदर जैसे लोगों को क्रेडिट दीजिए। तो सोचिए, ये लोग इस तरह से घमंडिया गठबंधन है। बहुत अच्छा कार्य है। सोचिए, ढोंगी प्रमोद कृष्णन का इलाज जरूरी है। गुना मध्य प्रदेश में ये जो प्रमोद कृष्णन है, जो नरेंद्र मोदी जी अपना जिसको दोस्त कहते हैं, उन पर लोगों ने शिकायत दी है, उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले थे। ये भी आज की बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं, और टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह से जब पूरा सेंट्रल हॉल ताली बजा रहा था तो नितिन गडकरी ने ताली बजाने से मना कर दिया। तो पार्टी के अंदर भी राजनाथ सिंह ने जरूर प्रस्ताव रखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार की अहमियत बहुत बढ़ी है, और अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, इन सबको सम्मान मिलेगा गठबंधन में। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मान्यवर कांसी राम साहब, राजनीति के रसायन शास्त्री, ने कहा था कि मिली जुली सरकार बहुजनों के लिए अच्छा है, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। और ये सरकार अब कायदे में रहेगी और कायदे से कानून काम करेगी, देख लीजिएगा। और सोचिए, ये कांग्रेस के कपिल सिब्बल का ये करतूत है कि नीट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, यूपीए 2 में सारे बहुजनों के अधिकार छीन लिए गए थे, और नीट में किस तरह की बेईमानी हुई है। 5 साल और सरकार, सोचिए किस तरह से नीट में अब डॉक्टर कैंची छोड़ने वाले आएंगे। एक एक 70 स्टूडेंट को एक ही नंबर मिला है। और नीतीश कुमार आज पैर छू रहे थे नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उनका पैर क्यों छू रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस तस्वीर की जो ये है संविधान की ताकत। आप इस देश में बगैर संविधान के नहीं रह सकते हैं, और संविधान उनकी भी रक्षा करे जो संविधान को नहीं मानते हैं। इसलिए जो भी संविधान के खिलाफ बात करे, समझिए वो राष्ट्र विरोधी है। वो इस देश के 90-95% लोगों का विरोधी है, इस देश की अखंडता, संप्रभुता का विरोधी है। अगर भारत का संविधान न होता और सरदार पटेल, बाबा साहेब जैसे लोग न होते, जयपाल मुंडा जैसे लोग न होते, तो ऐसा संविधान न होता। तो खैर, ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मेरी कोशिश होती है कि आपको बिना लाग लपेट के फैक्ट बताया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, देखिए, और लगातार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो जब तक टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है तब तक ये पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो प्रधानमंत्री, ये देखिए, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू अपहोल्डिंग द नोबल वैल्यूज
enshrined in the Constitution of India, given us to by Dr. Baba Saheb Ambedkar. It is only due to the Constitution that a person like me, born into poverty and in a backward family, is able to serve the nation. Our Constitution gives crores of people hope, strength and dignity. नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि संविधान की वजह से एक पिछड़े समाज में पैदा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बना है। ये तस्वीर देखिए ना, ये ताकत है बहुजनों की, सोशल मीडिया की। अगर बहुजन नेताओं का घमंड न होता तो आज ये प्रधानमंत्री भी न होते। तो अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये एक बैकवर्ड परिवार में पैदा होकर जो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, उसकी वजह है ये भारत का संविधान। तभी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते हैं। और एक सवर्ण पत्रकार है मौसमी सिंह, आपको पता है सारे सवर्ण पत्रकार उसको डिफेंड कर रहे हैं। मौसमी सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि आप जेपीसी की मांग कर रहे, इससे तो संसद का समय खराब होगा और पैसे की बर्बाद। सोचिए, सवाल है, अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी की मांग हुई थी जब कोयला घोटाला, 2G घोटाला का झूठा आरोप लगा था। तो ये सारे पत्रकार जो हैं वो इसी तरह से झूठ बोलते हैं। ये लोग पत्रकार नहीं है। दरअसल एक आता है न्यूज़ 24 पर, माहौल क्या है, वो ठाकुर समाज से हैं। झूठ मूठ के सौरभ द्विवेदी, मौसमी सिंह, जो एक दो तरह के पत्रकार है। एक तो साफ साफ वो पत्रकार हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिनको समझना आसान है। एक वो पत्रकार है सवर्ण पत्रकार जो आपको बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन वो बहुजनों के अधिकार के खिलाफ हैं। चाहे वो अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, तो बीजेपी का विरोध बहुजन का समर्थन नहीं है, ये समझ लीजिए। तो मौसमी सिंह जो है वो बीजेपी के साथ हैं और ऐसे लोगों से ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इन पत्रकारों की हिम्मत नहीं है सरकार से पूछने की कि नई संसद की क्या जरूरत थी, इसमें इतना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद किया गया। और अभी जब पूरा देश, पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था। तो सोशल मीडिया सबसे सटीक खबरें लाता है, सबसे बेहतरीन खबरें लाता है। और प्रधानमंत्री अभी भी अब दूसरे नंबर पे। सोचिए, ये देखिए, अभी नतीजे आ रहे थे, खींच बढ़ती जा रही थी। खींच साहब लोगों की ऐसी बढ़ी कि उन्होंने संसद के परिसर में, जहां हम लोग सब बैठकर संसदीय मर्यादाओं का, संविधान का और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां हम धरने पे बैठते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, बापू महात्मा गांधी जी का जो स्टैच्यू है, बड़ा ऐतिहासिक स्टैच्यू है, आप लोग अक्सर कैमराज में उसको दिखाते हो। और जैसा मैंने कहा, उन्हीं के चरणों में बैठकर यही भाजपा। सोचिए, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें हटा दी गई थी, उसको लेकर तुल पकड़ा मुद्दा, उसके बाद सफाई देनी पड़ी सरकार को। तो अब तो बाबा साहब की 21वीं सदी बाबा। और ये देखिए, ये तस्वीरें घूम फिर कर आ रही है। जो कल तक संविधान हटाने का दम भर रहे थे, वो अब संविधान के सहारे हैं। तो संविधान, आज चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारत का संविधान एक जीने की विधि है, जीने की प्रक्रिया है। 90-95% लोग इस देश के उस संविधान की वजह से अधिकार पाते हैं और वो संविधान यहाँ के लोगों के नसों में बहता है। तो संविधान खत्म नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, बीजेपी ने 500 से कम अंतर से 30 सीटें जीती, 1000 से कम अंतर से 100 से अधिक सीटें जीती हैं। तो अगर ये सब चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में लिए होते, मायावती जी होती और तमाम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा होते, तो ये दिन न देखना पड़ता। और बीजेपी को वोट न देने पर संभल में एक दलित को राशन के वाले कोटेदार ने मारा पीटा और राशन नहीं दिया है। तो ये जातिवाद, मनुवाद धीरे धीरे खत्म होगा। अब सरकार किसकी भी रहेगी, संविधान, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो जाएगा वो सत्ता से बेदखल होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसकी वजह है घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जिन्होंने नीतीश कुमार को दरकिनार किया, बाद में चंद्रशेखर आजाद को दरकिनार किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दरकिनार किया। नीतीश कुमार बीएसपी सुप्रीमो से मिलना चाहते थे, उनको मना किया गया। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया गया, शिकार करेंगे इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। सेंट्रल विस्टा के तहत संसद भवन परिसर में सौंदर्यीकरण के चलते गांधी, अम्बेडकर और शिवाजी की मूर्तियां हटाई गई है। सोचिए, मूर्तियां हटा दी गई है और अब सफाई दिया जा रहा है। बाप गांधी, शिवाजी महाराज
और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई है। ये लोग कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इस देश के नव महिलाएं, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक रहेंगे, कोई सरकार संविधान नहीं, और मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार, ये मान्यवर कांसीराम साहब का डॉक्ट्रिन है। मजबूत सरकार संविधान बदलने की बात करती है, सहयोगियों को तवज्जो नहीं देती, विपक्ष पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। मजबूर सरकार का नायक संविधान को नमन करता है। तो ये है संविधान की ताकत, और ये है बहुजन समाज की ताकत। और धीरे धीरे जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता लिया, अभी तो सोशल जस्टिस, आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी। अभी तो फुले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल की लड़ाई और तेज होगी। और सरकार कोई भी आए, बिना दलित पिछड़े की बात किए हुए राजनीति नहीं होगी। कोई भी आए, 60 साल कांग्रेस ने ठगा, 15 साल बीजेपी को भी लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में बहुजनों की अपनी सरकार होगी। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है, और आपको नहीं लगता? आप लोग अपना कमेंट करके राय बताइए। अगर नीतीश कुमार को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता, तो क्या स्थिति होती? और सोचिए किस तरह, ये बात तो तय है कि पूरा इकोसिस्टम बीजेपी के साथ था, लेकिन वजह यह है कि तमाम विपक्षी दल सरेंडर कर चुके थे। और अब चुनाव जो हो रहा है, अब ये चुनाव में जो बीजेपी की जो ये हालत हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये चुनाव दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक और जनता लड़ रही थी। और तब जाकर ये बीजेपी, ये देखिए, संविधान बदलने का नारा देने वाले संविधान को आत्मसात कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे, और धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक। और ये देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यह सूरज हेगड़े बाबा साहब का दम है, ये इनका दफ्तर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शानदार दफ्तर देखिए सूरज हेगड़े का। तो इस देश का बहुजन आंदोलन, बाबा साहब का संविधान ने इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित महिलाओं को इतना अधिकार दिया है कि वो उस संविधान को जरूर बचाएंगे। और धीरे धीरे जाति और धर्म की लड़ाई खत्म होगी, और संविधान, समतामूलक समाज, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सम्राट अशोक का भारत, बुद्ध का भारत बनेगा। और मौसमी सिंह को सोचिए, सारे सवर्ण पत्रकार डिफेंड कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने पूरा सही जवाब दिया था कि आप तो सवाल ही बीजेपी वाला कर रही हैं। और ये है आजमगढ़ वाले साहब, ये देखिए। मेरी मान्यता ये है कि खुले तौर पर जातिवादी राजनीति का सूत्रपात मंडल आयोग की सिफारिशें और उसके लागू होने के बाद हुआ, और वो लगातार, ये सोचिए, राजपूत सवर्ण समाज का ये पत्रकार है, आजमगढ़ वाले, और ये कह रहे हैं कि मंडल कमीशन के बाद जातिवाद शुरू हुआ। बताइए इन पत्रकार महोदय को कौन बताए कि मंडल कमीशन जातिवाद के खिलाफ आया? SC ST रिजर्वेशन जातिवाद के खिलाफ था, उसके बाद मंडल कमीशन जातिवाद के खिलाफ आया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। जो सवर्ण पत्रकार बीजेपी के साथ है वो तो पहचान में आता है, और जो प्रो कांग्रेसी है, जो बीजेपी के खिलाफ है, वो भी बहुजनों के खिलाफ है। इसलिए किसी के इस तरह के लोगों से ज़्यादा सावधान रहिए जो सोशल मीडिया पर संभव है। और सोचिए, एक साथ 67 टॉपर ने 720 नंबर लाया है। एक ही सेंटर पर 8 बच्चों को 720 नंबर मिले हैं। हर साल 4 नंबर को 718, 719 नंबर कैसे आया? नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जारी परिणाम में 67 छात्रों को 720 अंक मिलना संदेह पैदा करता है। तो सोचिए, इस सरकार में एक परीक्षा नहीं ईमानदारी से कराया जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार कैसे चलाएगी। देखते हैं मिलीजुली सरकार। और सोचिए, ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब इस देश में संविधान, सोशल जस्टिस की राजनीति चलेगी, फुले पेरियार, अंबेडकर की राजनीति चलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं, आप महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप एकदम गांठ बांध लीजिए। आपको तभी अधिकार मिलेगा जब आप फुले पेरियार, अंबेडकर संविधान की बात करेंगे, तभी आपकी जिंदगी बेहतरी होगी। जितना धर्म और जाति की राजनीति में फंसिएगा, आपके देश का लोकतंत्र उतना कमजोर होगा। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वोट डालिए, देश की मजबूती के लिए वोट डालिए, सेना की मजबूती के लिए वोट डालिए, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट डालिए। और मिलीजुली सरकार ज्यादा बेहतर। कोई भी पार्टी कहे कि हमको अकेले वोट दे दो, और जो गठबंधन के खिलाफ है वो समझिए
कि वो अपनी सत्ता चाहता है, उसको देश का भला नहीं है। तो गठबंधन की सरकार जनता की सरकार होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।